19 में नहीं, हिंदू धर्म और अच्युतानंदन ने कहा था नहीं, वो तो घर वापसी है, वो कि ये धर्म जब लव जिहाद हो रहा है। और सुनिए आप, ऐसे ही हम भी कह रहे हैं, वो भी भटक गए थे, वो भी आ नहीं 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 नहीं, मेहरुद्दीन जी, रंगरेज जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के मुझसे बात कर रहे हैं, रंगरेज जी, क्योंकि आप सुन नहीं रहे ना, बात ही नहीं सुनना चाह रहे। आप मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, आप सवाल ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। शिवम त्यागी देखो, ये सवाल सुनने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये कोई कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे धर्म में वापस आ जाइए, तो आप उसके खिलाफ FIR कर दीजिए अगर आपको लगता है कि कानूनी तौर पे गलत है ना। लेकिन आप बद्दो पद्दो गुड्डू बबलू पिक्कू नाम रख के नहीं कर सकते ना, ये आप फ्रॉड नहीं कर सकते। रंगरेज जी, इतनी बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। सर ये शिवम त्यागी, अरे नीरज जी, आपको शायद ज्ञान, मैं सुन तो लीजिए। हाँ, मेरा ज्ञान कम है, बढ़ाओ मेरा ज्ञान बढ़ाओ आप लोग। फेसबुक है, कानून भी बताओ मेरे को, इंस्टाग्राम है, सर ये सारी चीजें हैं जिसमें कोई भी अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकता। समझ रहे हैं सर? नहीं आप? अरे भाई, तो खुलेआम लिखते ना, फिर वो शहनवाज नाम बद्दो क्यों लिखा उसने? कोई अपनी आइडेंटिटी खुलेआम लिखता ना। मगर जब उनमें आपस में 3-3 साल रिलेशन रहते हैं, उसके बाद जब वो रिलेशन टूट जाता है तो हिंदू संगठन के लोग जाते हैं नहीं, और जब आप बता दो कि लव जिहाद है। जब फिर 3 वो साल बाद में पकड़े भी गए वैसे लोग। सुनो ना, लड़कियों ने वापस। रंगरेज जी, आप मतलब फिर आप मजबूर कर रहे हो कि मैं आपको ऑडियो डाउन करूं। आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हो, इलॉजिकल बातें कर रहे हो। सामने एक केस आपके एकदम क्लियर रखा है जहां पे एक प्राइमा फेसा। सुनो यार, आप पहले इनका ऑडियो डाउन करो। बेमतलब की बहस करते जा रहे हो आप, कुछ समझ में आता नहीं, आपको पढ़ना लिखना कुछ है नहीं। जब एक क्राइम सामने आपको दिख रहा है कि प्राइमा फेसा ये क्राइम हो गया है, अब उसकी जांच होगी कि कौन उसके पीछे, ISI है कि मुल्ला जी है, कौन है उसके पीछे, ये जांच का विषय है। लेकिन क्राइम तो दिख रहा है ना सामने कि उन बच्चों को बरगलाया गया है। इस पर बहस करने में क्या दिक्कत है? अपनी आप लंतरा नहीं पेल रहे हो। शिवम जी, खुलेआम हो रहा है यार, उसको भी आप डिफेंड कर रहे हो। हाजी जी इतने सराफत से कह रहे हैं कि अगर हो रहा तो ये गलत है, जो एक जेन्युइन बात लग रही है। शिवम जी, थैंक यू। नीरज जी, इस देश में आतंकवादी घटना अगर कोई होती है तो इस देश में कुछ ग्रुप ऑफ सेक्शन ऐसा है कि वो उस आतंकवाद की घटना को AK-47 से चलती हुई गोली को भी डिफेंड कर सकते हैं अपनी बोली से। और मेहरुद्दीन रंगरेज का दोष होता है, बोली का नहीं। वो उस गोली का अपराध है कि गोली चल के गई और लग गई। जी बताइए। हाँ, इसीलिए। और दूसरा क्या है कि आज जो हमारे दूसरे वाले मौलाना हैं वो आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नई नई बात है। धीरे दिन 3 दिन आप डिबेट कर लीजिए, टीवी पर बैठने वाले 100 में से 99% मौलाना इस बात को डिफेंड करना शुरू कर देंगे और ये कह दिया जाएगा कि ये इस्लामोफोबिया है, और ये कह दिया जाएगा कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, और ये कह दिया जाएगा कि धर्मांतरण के नाम पर आप उनको जबरदस्ती हमारे युवाओं को जो है बरगला रहे हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि ये इससे भी बड़ा मामला है। और मेरा तो ये कहना है मेहुल सिंह अंग्रेज जी से कि वो जी किशन रेड्डी है, जय किशन रेड्डी नहीं है। भाई नाम तो सही लो कम से कम। मेहुल भाई रुको जरा प्लीज, बीच में नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेहुल जी, आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए, मैं अपनी बात बोल लूं, फिर उसके बाद आप बोलिएगा जी। ऐसा मत कीजिए, लगातार अरे आपको बहुत मौके मिलेंगे, पूरा टाइम मिलेगा आपको। रुक जाइए ना जरा, अब बीच बीच में क्यों बोल रहे सर? उनको बोलने दीजिए, आपके पास जब आऊंगा तो अपनी बात रखिएगा जो आपको। हाजी जी इतना आराम से बैठे हुए हैं, जब उनके पास जाएंगे तो अपनी बात रखेंगे। आप जो भी रखिए, मैं थोड़ा रोकता हूं आपको। जी थैंक यू। अब मोडस ऑपरेंडाई आप देखिए इनका। शुरू में विक्रम जी ने बताया, विक्रम सिंह जी ने, कि किस तरीके से होता है। हर किसी बच्चे के हाथ में, हर 3, 4, 5 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल और गेम्स है, एप्लीकेशंस है। कोरोना ने इस चीज को नेसेसिटी, जरूरत बना दिया है। आप कहां तक इसको रोकेंगे और किस स्तर तक रोकेंगे? और मेरे को तो समझ में नहीं आता, लैंड जिहाद से लेकर लव जिहाद से लेकर अब ये गेमिंग जिहाद, मतलब कोई तो जगह छोड़ दो। सारी दुनिया में इसी तरीके का अगर ये हाल होने लगेगा, ये चीजें बढ़ने लगेंगी, ये माहौल इस तरीके से होने लगेगा, तो आने वाले समय में तो अपने आप ही इस दुनिया में कोई इस तरीके के धर्म को जो है और इस तरीके के लोगों को बिल्कुल सही नहीं मानेगा। ये अपने आप को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप आइए, जिस तरीके से जिस गेमिंग वाले मामले में इस बच्चे को जो है पहले हराया गया, उसको डी कोड किया गया। यहां एक तरफ सारी दुनिया के धर्म है, या मेरा धर्म है, या धर्म है जहां पर किस सुबह उठते किस चीज की दिक्कत रहती है, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना
है, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए, बच्चा थोड़ा सा सही से बड़ा हो जाए, उसकी अपब्रिंगिंग थोड़ी बेहतर हो जाए, उसका खाना पीना ठीक हो जाए, बड़ा हो जाए तो उसकी शादी हो जाए, नौकरी लग जाए। ये एक अलग ही तरह का एजेंडा चल रहा है कि भाई मतलब देश के पूरे देश के खिलाफ जहाज छोड़ दो। मतलब उन नन्हे बच्चों में जिनमें समझ डेवलप नहीं होती, जिनमें चीजें डेवलप नहीं होती, उनको एक पूरा का पूरा नेटवर्क पहले तो टारगेट कर रहा है, और जब वो पकड़े जाते हैं तो इस तरह के मौलाना आकर टीवी पर जो है उसको डिफेंड करना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे तो आप ये करेंगे। मैं बिल्कुल यहां पर बड़ी ओपननेस के साथ कहना चाहता हूं, प्रेम में कोई हो, सलमान कोई भी हो और दूसरी तरफ कोई भी महिला हो, अगर बिल्कुल नाम सही बताकर, आधार कार्ड दिखाकर, बिना झूठ बोले प्रेम है और विवाह है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कानून का, इस देश का कानून इस बात को सपोर्ट करता है और कोई इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। लेकिन माफ कीजिए, अगर सलमान होकर शिवम बनकर आओगे ना, हो सलमान और बनोगे शिवम, और फिर उसके बाद जाकर इस तरीके से महिलाओं को अप्रोच करोगे और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करोगे, फिर उनसे शादी करोगे, फिर उन पर कन्वर्जन का प्रेशर बनाओगे, फिर उनको आईएसएस का जो है वो बना, सेक्स स्लेव बनाओगे, तो माफ कीजिए हर एक बात पर सवाल भी उठेगा, जवाब भी मांगा जाएगा और सब कुछ होगा और लॉ ऑफ द लैंड के तहत होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो मेरी चिंता है, मैं फिर से वहीं से वापस लाना चाहता हूं, ये मतलब अभी तक क्या है बच्चियों के साथ, मतलब अभी छोटे छोटे बच्चे गेम कितने साल का बच्चा खेलता है, खेलने को 50 साल के लोग भी खेलते हैं, लेकिन आमतौर पर बच्चा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 तक बस वो खेलते हैं। लेकिन अगर उनके दिमाग में भी इस तरह का, मतलब इस तरह की गलत चीजें भर दी जाएंगी, तो फिर मुझे बताइए गलत कौन कहता है? ना अच्युतानंद गलत कहते हैं, ना इसके अलावा संघ गलत कहता है। अगर विश्व हिंदू परिषद कहता है इस बात को कि इस तरह की चीजें हो रही हैं तो वो गलत कहां है? केरला हाई कोर्ट अगर कहता है लव जिहाद हो रहा है तो गलत कहां है? अगर कन्वर्जन की फैक्ट्रीज चलाने की बात की जाती है तो गलत कहां है? अगर लोगों को जबरदस्ती बनाया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है तो गलत कहां है? मुझे लगता है कम से कम अगर आप इसका हिस्सा नहीं है ना तो आप इसके बारे में बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अगर मौलाना टीवी पर बैठकर इस बात का समर्थन करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, या फिर हम भी करेंगे, तो माफ कीजिए ये भी उसी जिहाद का हिस्सा है। जी रंगरेज जी, आपका समय है 30 सेकंड, आप बोलिए, कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई प्लीज मत बोलिएगा, बोलिए रंगरेज जी। सर मैं सर कह रहा हूं बड़े अदब से, और सारे पैनल बहुत सारे समझदार लोग बैठे हैं इस पैनल में। जय किशन रेड्डी लोकसभा में कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं है। वो सच बोल रहे हैं या शिवम त्यागी सच बोल रहे हैं या राकेश त्रिपाठी जी सच बोल रहे हैं? मेहुल भाई जी किशन रेड्डी, जय किशन रेड्डी बताया मैंने सर, मैंने भाई साहब। और दूसरा मैं एक उदाहरण और बता रहा हूं, महाराष्ट्र का, सुनिए, महाराष्ट्र में एक कमेटी बनाई गई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जिसने लव जिहाद जैसी बात वहां पर भी नहीं पाई गई। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि कैसे प्रोपोगेंडा मुस्लिम समाज के खिलाफ उन्हें टारगेट कर कैसे प्रोपोगेंडा आगे फैलाया जा रहा है, जिसका नुकसान हमारे देश के ताना बाना को होने जा रहा है। जी अच्छा रुकिए, सब हो गया रंगरेज जी, आपने अपनी बात रख दी, उसमें खाई डालने हाजी इस्लाम किया जा रहा। शिवम भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिए शिवम भाई, अगर आपको मेरे बीच में मैं आपके बीच में बोलता तो मैं आपकी एक आवाज, आपकी एक बात ना जाती, आपसे तेज आवाज है मेरी, सुन लीजिए मेरी बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा संयम में रहिए, थोड़ा संयम में रहिए भाई, नाम की ही डिबेट चल रही है, भाई संयम में रहिए ना। अरे डेकोरम में बात करिए ना भाई, मैं बड़े शांति से, डेकोरम नहीं आता क्या आपको? डेकोरम नहीं आता क्या? अरे भाई डेकोरम नहीं आता क्या? नहीं आता ना आपको डेकोरम? आपको नहीं आता ना डेकोरम? लेना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, ठीक है। शिवम को तो शिवम ही रहना पड़ेगा और सलमान को सलमान शिवम नहीं हो सकता ना, बस इतनी सी बात है। ठीक है, रुकिए शिवम जी आप भी रुकिए और रंगरेज जी आप भी रुकिए। सर हाजी साहब ये